उन सभी बलिदानियों को, आंदोलनकारियों को, शहीदों को नमन करता हूँ, जिसके कारण आज हम हमारे आज़ाद भारत की एक नई छाप हमारे को देखने को मिली। इतने बलिदानियों ने, इतने आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें जो है आज की है नया सवेरा दिया। आज उनको मेरा कोटि कोटि नमन। सूर्य की भांति उगने वाले और अपने प्रकाशमय से इस गुरुकुल की प्रतिष्ठा को, गरिमा को बनाए रखने वाले प्राचार्य डॉक्टर अमित आर्य जी और संत और सौम्य स्वभाव के भाव को रखने वाले डॉक्टर श्री भगवान महर्षि दानंद विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के एचओडी दिनेश, डॉक्टर दिनेश और संस्कृत के प्रकांड विद्वान दिनेश जी और डॉक्टर इस ट्रस्ट के महंती दीपेंद्र जी। हमेशा की तरह आज भी ये दिवस मनाया जा रहा है। हमारे शरीर में जो बह रही रक्त वाहिकाएं हैं, उनकी तरह मेहनती और प्रतिष्ठित, परिश्रमी और मेहनती उद्यमी अध्यापक गण और हमेशा अपने कार्य का निर्वहन करने वाले सभी अध्यापक गण और अंत में मेरे सामने बैठे सभी विद्यार्थी और सभी उनके आए हुए माता पिता को मेरा नमन। देखिए, जैसे कि हमें पता है हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों का, विभिन्न भाषाओं का और विभिन्न मान्यताओं का देश है, फिर भी उन सब में एक संगम है और वो संगम हमें एक एकता के रूप में पिरोए रखता है। हमारे देश में ही महाभारत को रचा गया, हमारे देश में ही रामायण हुई, हमारे देश में ही बहुत सारे उपनिषद, वेद और वेदों का जो है संस्कार हमें देखने को मिलता है। हमारे देश में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी जैसे बुद्धिजीवी, मेहनती और ओजस्वी तपस्वी ऋषि पैदा हुए हैं। उन्हीं के कारण आज हमारा देश प्रगति कर पाया है और उन्हीं के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज मनुष्य केवल एकाकीपन, केवल आत्मनिष्ठ और स्वार्थी होता जा रहा है। वह केवल अपने स्वार्थ के हितों के लिए सोचता जा रहा है। वह आज कहीं ना कहीं अपने नैतिक मूल्यों को, संस्कृति को, धर्म की प्रतिष्ठा को भूल रहा है, क्योंकि आज उसका जो मन है, आत्मा है, चेतना है, वो केवल स्वयं तक ही सीमित होकर रह गई है। लेकिन अगर देखा जाए प्राचीन काल में जो भी यह देन है हमारी, वो सारे वेदों की ही है, चाहे वो यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो या ऋग्वेद हो। इन वेदों के कारण ही जो भी हमारे विज्ञान ने प्रगति की है वो आज उन वेदों से ली गई है, चाहे वो किसी भी प्रकार का आविष्कार क्यों ना हो। आज भी जहाँ विज्ञान फैल हो जाती है, उन वेदों का सहारा लिया जाता है। मनुष्य केवल और केवल अपने में सीमित न रहकर आज इस संस्कार को और नैतिकता को अपनाए और जैसा कि डॉक्टर अमित जी ने बताया, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को नैतिकता देने के लिए अपनी जो है संस्कृत की जो 10 दिवसीय प्रयोगशाला है, उसमें अगर अपना आप योगदान अवश्य दें। मैं प्राचार्य अमित जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसे मॉडर्न जैसे, आधुनिक जैसे गुड़गांव जैसे शहर में इस गुरुकुल की स्थापना की, प्रतिष्ठा की पहल की और बच्चों को एक नया सवेरा और नई संस्कृति देने का कार्य किया है। जिस प्रकार पुराने समय में बहुत सारे ऋषि हुए,
विद्वान हुए, अब्दुल कलाम जी हुए, सुभाष चंद्र जी हुए, भगत सिंह जी हुए, उन्होंने भी अपने एक लक्ष्य को निर्धारित किया था। आप भी बच्चे एक अपना लक्ष्य निर्धारित करें और आप अवश्य ही उस लक्ष्य को पाकर अपने उद्देश्य की प्राप्ति को प्राप्त करेंगे। और अपने अंदर मेरा एक सुझाव है, आत्मचिंतन की जो है आत्मचिंतन की जो व्याख्या को, आत्मचिंतन की लौ को आप जरूर प्रकट करें। आप उसको रात को दिन में सोचें कि आपने आज पूरा दिन क्या कार्य किया है, क्या आपने सही किया है, क्या आपने गलत किया है। अवश्य ही आप बुरा तो नहीं करेंगे, क्योंकि आप जिस गुरुकुल में आ रहे हैं वहां पर बुराई का नाश और अच्छाई का संयास किया जाता है, अच्छाई को उपलब्ध कराया जाता है। तो आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर उस लक्ष्य को भेजने का कार्य करें। आत्मचिंतन आपका इसमें सबसे बड़ा हथियार होगा। नौकरी तो आप अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे, डिग्रियां प्राप्त कर लेंगे, लेकिन एक सज्जन पुरुष बनने के लिए, एक संत बनने के लिए, एक विद्वान बनने के लिए आपको एक संस्कृति की, एक नीति की आवश्यकता जरूर होगी, जिससे यह समाज प्रफुल्लित और प्रज्वलित होगा और आपका नाम तो रोशन होगा ही, आपके माता पिता का नाम रोशन होगा और इस गुरुकुल की प्रतिष्ठा में 4 चांद लग जाएंगे। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक कविता के साथ, एक दुष्यंत जी की कविता है जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में